पंजाब 5 दरियाओं की सरजमीन है, खुश्क साली का शिकार होने लगी। दरिया खुश्क है, नहरें बंजर हैं, खेतों को देने को पानी नहीं, और अब पीने का पानी भी इस तरह हाथ से निकलेगा। इतनी बड़ी माहौलियाती तब्दीली का मुकाबला करने के लिए पंजाब हुकूमत तैयार है? आयशा, देखिए, पंजाब हुकूमत या कोई भी सूबाई हुकूमत हकीकत तो यह है कि तैयार नहीं है। उसकी वजह ये कि आपने खुद जिक्र किया, ये रिपोर्ट आज से तकरीबन 9-10 साल पहले ये रिपोर्ट आई थी और यही एक अलार्मी किस्म खबर दी गई थी। लेकिन उसके अलावा बहुत से शवाहिद मौजूद है। माहौलियाती तब्दीली आलमी सतह के ऊपर और जनूबी एशिया में एक हकीकत बन चुकी है। उसमें या तो जो मौसम जो है वो उनका पैटर्न जो है वो बिल्कुल ही इरेक्टिक हो जाता है और एक्सट्रीम हो जाता है। या तो बिल्कुल खुश्क साली होती है या फिर सैलाब आ जाते हैं, और वो जो एक वेदर पैटर्न्स हैं वो बदल रहे हैं आलमी तौर के ऊपर। पाकिस्तान दुनिया में उन ममालिक में शामिल है जो कि सबसे ज्यादा वल्नरेबल है क्लाइमेट चेंज या माहौलियाती तब्दीली के। और इसी वजह से ये जो पानी की खुशहाली का मसला है, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश जो है वो बिल्कुल नहीं हुई काफी अरसे से, और बहुत से माहिरीन ये इसको क्लाइमेट चेंज से ही जोड़ते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो कुछ माहौलियाती सतह पे हो रहा है आलमी तौर के ऊपर, हमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। जिस तरीके से अर्बन मिसमैनेजमेंट रावलपिंडी और इस्लामाबाद में आपने देखा है कि जगह जगह हाउसिंग सोसाइटीज, और उनका सोचा नहीं जाता कि उनकी पानी कैसी होगी। ये ड्रिलिंग और ये बोरिंग जो होती है जिससे कि अब पानी निकाला जाता है ज़ेरे जमीन, वो मैं आज ही आदाद शुमार पढ़ा था कि वो उनमें इतना खतरनाक किस्म का इजाफा हो चुका है कि पहले जो चीज आपको कुछ फीट नीचे मिलती थी, अब वो 1990 में जो है वो 100 फीट नीचे पानी मिलता था। आज है तकरीबन 25-30 साल के बाद 700 फीट नीचे जाकर ज़ेरे जमीन पानी निकालना पड़ता है। इसका ये मतलब है कि हमने खुद भी अपने हाथों से तबाही कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि पंजाब गवर्नमेंट का, देखिए इसमें आखिरी बात है, जब तक मकामी हुकूमतें नहीं होंगी इन मामलात को हैंडल करने के लिए, हम इसका सामना नहीं कर सकते। दुरुस्त हो गया जी। ब्रेक पे जाने से पहले ये आपको बता दें कि मशरूबात साज कंपनियों ने 5 साल में सिर्फ लाहौर से 2.5 अरब गैलन पानी निकाला है। कोई पूछ नहीं, कुछ पता नहीं नुकसान अवाम का। हम बात कर रहे हैं पानी के बहरान पर। 2040 तक पाकिस्तान जनूबी एशिया में सबसे ज्यादा किल्लत का शिकार मुल्क होगा। शहजाद साहब, भारत और चीन डैम्स पे डैम्स बना रहे हैं, मगर हमारे यहाँ वो भी सियासत की नजर हो जाते हैं। कोई हल, कोई तरीका है हमारे पास, प्लान है क्या? किस्मती से हम अब उस पड़े हैं जिसमें कि जो आप जिक्र कर रही हैं, शायद इसके बाद और डाउनहिल होगा। अब रिकवरी का टाइम मेरे ख्याल में गुजर चुका है, और ये कोई नई बात नहीं है। पिछले 20-25 साल से हम इस पे बात कर रहे हैं, बात हो रही है, हमारे मीडिया में हो रही है, बहुत ज्यादा पानी के ऊपर, और पानी की कमी जिस तरीके से आने वाली है या जो आ चुकी है अब, तो इसके ऊपर। लेकिन हुकूमतें आती हैं, हुकूमतें जाती हैं, लेकिन इस तरफ हाथ कोई नहीं डालता। 2 डैम जो तरवेला और मंगला के बाद कालाबाग डैम का दचका था या उसके ना बनने का, वो जो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, एक तफावत क्रिएट हो गई आपस में, उसकी वजह से कालाबाग डैम ठप हो गया। ठप होने के बाद उसके बाद किसी ने बड़े डैम की तरफ कभी कोशिश भी नहीं की। भाषा, भुंजी, मोमंद, ये 3 हैं जो कि पिछले पता नहीं कितने सालों से एक प्लान के अंदर है, लेकिन उस पर कोई काम नहीं हो पा रहा। पाकिस्तान के पास इतना पैसा नहीं और कोई आपको देने के लिए तैयार नहीं। ये जो 2 डैम थे तरबेला और मंगला, ये तो किसी और ने बना दिए, अमेरिकनों ने आके और इटालियंस की मदद के साथ। लेकिन बाहर सूरत आज पाकिस्तान की मदद करने के लिए कोई तैयार नहीं है। दूसरी बात, हुकूमतें जो आती हैं वो ज़रात की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देती, वो ज़रात सेंसिटाइज्ड नहीं है। जो एक हुकूमत है जो सेंसिटाइज्ड है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, लेकिन वो पानी के मामले में मार खा जाती है कि वो डाउनस्ट्रीम पानी से इंडस में तो देखती है सिंध के लिए, लेकिन अपस्ट्रीम जो है सिंध के ऊपर वो नहीं देखती। इस वजह से कोई रिजर्वायर नहीं बन पाता, और उनका प्लान कोई ऐसा नहीं होता जो कि लॉन्ग टर्म ज़रात के लिए, पूरे मुल्क की ज़रात के लिए फायदेमंद हो। सिर्फ कीमतें सेट करने से गंदम की या गन्ने की आप ज़रात को सर्वाइव नहीं करा सकते। तीसरा बड़ा मसला आया जहां पर जब लोड शेडिंग का जिन इस मुल्क को चिमटा पिछले कोई 14-15 साल पहले, उससे एक खौफ की फजा तारी हो गई। और 2-2 साल में जिस तरीके से कि एक पावर स्टेशन लगाया जा सकता था, वो जो 10-15 साल लीड टाइम वाला जो डैम था वो उतना पोलिटिकल रिटर्न नहीं देता था। तो आपने देखा कि हुकूमतों ने धड़ाधड़ इस किस्म के पावर स्टेशन लगाए जो कि तेल और गैस और इन पे चलते थे, और उसके बाद हमारे यहाँ पानी के ऊपर जो था फोकस मुकम्मल तौर पे हट गया। ये वो वजूहात हैं जो कि हमें यहाँ पे ले आई हैं।
آپ کا بنیادی سوال کہ کیا ہم اس سے ریکور کر سکتے ہیں، میرا خیال ہے ریکوری ایک چیز ہے۔ پٹھوار کے اندر کافی عرصہ پہلے، کیونکہ ہم یہاں رہتے ہیں، اس ایریا میں ٹریول کرتے ہیں، دیکھا ہم نے کافی عرصہ 10-15 سال پہلے تک یہاں پر پانی ذخیرہ کرنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، لیکن بارش جتنی ہوتی ہے ان علاقوں میں، اس کے بعد اس پانی کو ذخیرہ کرنے کے آہستہ آہستہ، جیسے آتا آباد لیک بن گئی، وہ تو اپنے طور پہ قدرت نے بنا دی، لیکن یہاں پہ بھی اب آپ کو چھوٹے چھوٹے پونڈز نظر آئیں گے۔ وہ پلیٹو جو کہ پٹھوار کا تھا، جو بالکل ویران ہوا کرتا تھا، اب سرسبز ہونا شروع ہو گیا۔ تو یہ ممکن ہے، ہو سکتا ہے، جتنی بارش آتی ہے اس کو سٹور کرنے کا، اس کو ہارویسٹ کرنے کا ہمارے پاس طریقے ہونے چاہیے۔ اگر ہم وہ کریں گے تو اس کے بعد پھر ہمارے لیے ممکن ہے کہ ہم ٹرن اراؤنڈ کر سکیں، لیکن اس کے لیے بہت جلدی اور بڑی فوکسڈ ایفرٹ ڈالنے کی ضرورت ہے۔ درست۔ زیغم صاحب، 20 سال میں تینوں پارٹیاں حکومت کر چکی ہیں، کسی کے پاس بھی حل نہیں تھا یا ترجیحات نہیں ہیں؟ دیکھیے، ابھی تو ہلاکو خان جو ہے وہ بغداد سے باہر ہے، ابھی تو مناظروں کا ٹائم ہے، ہم مناظرے کر سکتے ہیں۔ پانی کا بحران پاکستان کا نمبر 1 پرابلم ہے، کسی بھی مسئلے سے زیادہ، سیکیورٹی کے لحاظ سے بھی، غذائیت کے لحاظ سے بھی، عوام کے لحاظ سے بھی، صحت کے لحاظ سے بھی کتنا بڑا بحران ہے۔ ذرا آپ تصور کیجئے کہ جب پاکستان بنا تھا تو جو پانی کی دستیابی تھی، پانی کو دیکھا جاتا ہے کہ ایک شہری کو کتنا دستیاب ہے ایک سال میں، یہ پیمانہ ہوتا ہے، 5260 کیوبک میٹر دستیابی تھی، اور آپ نے بتایا 1990 میں ہم نے ایک مائل سٹون کراس کیا جب 1700 پر پہنچ گئے 5260 سے، اور 2005 میں ایک خطرناک ہم نے لیول عبور کیا، ہم واٹر سکیئرس کنٹری بن گئے، پانی کے کمی والا ملک، اور یہ وہ ہوتا ہے جب آپ 1000 سے بھی کم چلے جاتے ہیں۔ صحیح۔ اور اس کے آگے جو میدان کھڑا ہے وہ ہے 500 کا، 5000 سے 500 پر پہنچ جائیں گے اگلے 20 سال میں۔ یہ ہوتا ہے جب پانی کا شدید بحران ہوتا ہے، جب پینے کا پانی دستیاب نہیں ہوتا، جب زراعت کے لیے پانی نہیں ہوتا، جب صنعت کے لیے پانی نہیں ہوتا، ضروریات پوری نہیں ہوتی۔ اور یہ ایک یقینی چیز ہے، خالی آپ آبادی کو دیکھ لیجئے، آج 900 پر کھڑے ہیں، 2050 سے 2060 کے درمیان میں ہماری آبادی ڈبل ہو جائے گی، بالکل، اور اس میں پانی کا اس لیول پر پہنچنا لازمی ہے، اتنا بڑا یہ کرائسس ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور مسئلے کیا ہیں؟ 3 وجوہات ہیں۔ سب سے بڑی وجہ جو میں نے آپ کو بتائی وہ ہے آبادی، جب تک آبادی کو کنٹرول نہیں کرتے یہ مسئلے حل نہیں ہونے والے۔ ٹھیک ہو گیا۔ دوسری بات ہے ماحولیاتی تبدیلی، اور تیسری چیز ہے واٹر مینجمنٹ۔ اور آخری، آپ کے پاس وقت ختم ہو گیا تو میں ایک بات بتا دوں، ابھی بتایا گیا کہ 700 فیٹ سے پانی پمپ کیا جا رہا ہے، ذہن میں رکھیے جب آپ اتنا نیچے جاتے ہیں تو یہ وہ پانی ہے جو سینکڑوں سال میں جمع ہوا ہے، ایک بارش سے جمع نہیں ہوا، اور یہ آپ نے جب کھینچ لیا تو پھر اس کو بھرنے کے لیے سینکڑوں سال چاہیے۔ معذرت زیغم صاحب، پروگرام ہو گیا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔